नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल लोको में जो व्यूल लगा है उसके बारे में बात करेंगे। व्यूल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो वाल्व फॉर अनलोडर। ये व्यूल हमारे कंप्रेसर पर लगा होता है, कंप्रेसर के डिलीवरी लाइन पर। तो जिस कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको में 3 कंप्रेसर लगे हैं उसमें 3 व्यूल आपको दिखेगा, और जिसमें 2 केवल कंप्रेसर हैं उसमें 2 व्यूल मिलेगा। और ये लगे हैं कंप्रेसर के पास, यानी कैब 1 के पीछे। ये देखिए, हम लोग कैब 1 से पीछे की तरफ चलते हैं जब कॉरिडोर में, तो यहाँ पे एक कंप्रेसर लगे हुए हैं और यहीं कॉरिडोर साइड में 3 व्यूल आपको दिख रहे हैं। ये दूसरे लोको में, पैसेंजर के लोको में हम हैं। इसमें कंप्रेसर के पास यानी कैब 1 के पीछे आपको यहाँ पर एचटीसी के दीवार पर व्यूल लगे हैं, और ये 3 व्यूल है, इसका मतलब 3 कंप्रेसर वाला है। और नीचे यहाँ पे देखिए व्यूल का ये आइसोलेटिंग कार्ड तीनों व्यूल के नीचे लगा हुआ है, और ये आप व्यूल देख रहे हैं। यहाँ 3 व्यूल है, इसका मतलब इस लोको में 3 कंप्रेसर हैं। अगर 2 कंप्रेसर होता तो 2 व्यूल होता। तो ये रहा लोकेशन। अब सर्किट में देखते हैं कि आखिर ये व्यूल का काम क्या है और ये कहाँ पर लगे हैं। यहाँ आप इस फिगर में देखिए, ये जो कंप्रेसर लगे हैं 3 कंप्रेसर है, जो ग्रीन कलर में CP1 CP2 CP3 लिखा है। और उसके आगे जो ये वाइट से हमने मार्क किया है ये सेफ्टी वाल्व है HPSS, और उसके नीचे जो ये ब्लू से मार्क किया है ये है व्यूल। रुकिए, इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये जो व्यूल है ये कंप्रेसर के डिलीवरी लाइन पर NRV से पहले लगा रहता है, और जब कंप्रेसर बंद रहता है उस समय इस व्यूल को सप्लाई मिलती है। और ये व्यूल कंप्रेसर और NRV के बीच के जो पाइपलाइन है उसको एटमॉस्फेयर से कनेक्ट कर देता है, यानी उसके अंदर की हवा को एटमॉस्फेयर में निकाल देता है, ताकि जब कंप्रेसर अगली बार दोबारा स्टार्ट हो उस समय ये ऑफ लोड स्टार्ट हो, यानी बिना बैक प्रेशर के स्टार्ट हो। तो ये व्यूल कब इनर्जाइज होगा, चलिए सर्किट से समझते हैं। शुरुआत में जब कंप्रेसर बंद रहता है तो ये C101, C102 और C103 के NCI लगे रहते हैं, जिसके कारण रिले Q119 को सप्लाई मिल जाती है। और रिले Q119 का NOI जो कि व्यूल के ऊपर लगा है ये क्लोज होता है, और तीनों व्यूल को सप्लाई भी मिल जाती है। अब जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा, शुरुआत में C101 और C102 कॉन्टेक्टर लगने से 2 कंप्रेसर स्टार्ट होते हैं, वैसे ही इन दोनों C101 और C102 का NCI खुलता है और Q119 रिले की सप्लाई कट जाती है। लेकिन ये एक टाइम लैग रिले है, तो इसके सप्लाई कटने के बाद भी जो इसका NOI ये व्यूल के ऊपर लगा है ये 5 सेकंड बाद खुलेगा। यानी कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद भी 5 सेकंड तक व्यूल को सप्लाई मिलती रहती है, और जितनी देर व्यूल को सप्लाई मिलेगा आपको पता है उतनी देर कंप्रेसर और NRV के बीच की हवा निकलती रहती है। तो इस तरह शुरुआत में कंप्रेसर 5 सेकंड तक ऑफ लोड स्टार्ट होगा। अब अगर इस व्यूल की सप्लाई कटने के बाद भी ये स्टकअप रह गया तो उस समय क्या होगा कि कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा, लेकिन उसके बावजूद MR प्रेशर वो नहीं भर पाएगा, क्योंकि कंप्रेसर जो भी हवा भरेगा वो व्यूल के माध्यम से एटमॉस्फेयर में निकलता रहेगा। ऐसी स्थिति में हम व्यूल के पास लगे हुए इस काक को बंद कर देंगे, जिससे अब अनलोडर से लीकेज बंद हो जाएगा और कंप्रेसर MR टैंक में हवा भरना शुरू कर देगा। चलिए इसको लाइव लोको पे भी आपको दिखा देते हैं। ये व्यूल के नीचे रेड कलर का जो काक है यही व्यूल का आइसोलेटिंग काक है। जब व्यूल से लीकेज होता है तो इसी आइसोलेटिंग काक से व्यूल को आइसोलेट कर दिया जाता है, जिससे कि लीकेज बंद हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में जिस कंप्रेसर का ये आइसोलेटिंग काक अनलोडर वाला आपने बंद किया है वो कंप्रेसर अब अनलोड स्टार्ट होगा। हालांकि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कई दिन से बुकिंग चली आ रही है कि उसका काक कई दिन से बंद है तो आप कंट्रोल को बता दीजिए, और अगर वो कहता है और आपका लोड परमिट करता है तो आप उस कंप्रेसर को ही आइसोलेट कर दीजिए और HCP के माध्यम से, और बाकी 2 कंप्रेसर पर आप वर्क करिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको में अनलोडर वाल्व काम कैसे करता है, और अगर उससे लीकेज हो जाए तो उसको आइसोलेट कैसे करते हैं। अगले वीडियो में 3 फेज़ लोको में लगे हुए अनलोडर के बारे में बात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।